अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। तो यहाँ पे हमसे एक वेक्टर पूछ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड तो 5 यूनिट हो और वो पैरेलल हो ए और बी के रिजल्टेंट के। अच्छा, ए और बी का रिजल्टेंट क्या होता है, जैसे अगर ये मान लेते हैं हम, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट होगा ये वाला, यानी आर। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये आर वेक्टर, इसको हम सी मान लेते हैं। तो सी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। बेसिकली ये कैसे हो गया, देखो यहाँ पे ये ए वेक्टर है, इसको ऐसे ही लिख लो। यहाँ पे ये जो सी वेक्टर है इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे जो बी वेक्टर है ना, ये हम इसको थोड़ा सा यहाँ की बजाय, ये जो ऐसे था बी वेक्टर, इसको हम इधर ले लेते हैं ऐसे। तो ये इसके पैरेलल ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया। तो ये ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, और ये हमारा सी वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो ए प्लस बी जो है वो सी के इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे जो सी वेक्टर आएगा वो आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर हमारा दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस के, और ये हमारा बी वेक्टर दे रखा है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। आई वाले के साथ आई वालों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3i। ये माइनस का 2j है, ये प्लस का 3j सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ j बचेगा। और यहाँ पे ये प्लस का k है, ये माइनस का k है, तो बेसिकली 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट मिल गया हमें। अब हमसे कह रहा है कि हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करके दो जो इसके पैरेलल हो और जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। तो वो हम कैसे वेक्टर फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे जो इसके पैरेलल हो। तो यूनिट वेक्टर क्या आता है, सी यूनिट इज इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, यानी √10, और सी वेक्टर ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा आ गया यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और इसके पैरेलल हो, तो बेसिकली क्या करेंगे, हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर तो है ही है। और जब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो इसका मैग्नीट्यूड है 1। तो अगर यहाँ पे हमें कोई वेक्टर चाहिए है जिसका मैग्नीट्यूड हो हमारा 5, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये 5 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे जो हमने वेक्टर निकालना है वो है, हम मान लेते हैं डी वेक्टर है, वो होगा ±5 यूनिट वेक्टर सी। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा, क्योंकि देख लो यहाँ पे अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो इधर मैग्नीट्यूड 5 इंटू मैग्नीट्यूड सी, और इस सी का मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो डी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 5। तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा, ±5/√10 3i प्लस j। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।